नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी मैं हूँ किचन में मैंने बनाया है नाश्ता। नाश्ते में बनाई है दलिया, नमकीन दलिया, क्योंकि कल हम लोगों ने थोड़ा हैवी खाया था रात को। वैसे दलिया भी हैवी ही होता है, लेकिन फिर भी हल्का बनाने में मुझे बहुत हल्का पड़ा, तो मैंने फटाफट से दलिया बना लिया है कढ़ाई में। मैं एक बार अभी कुछ दिन पहले मैंने दूध वाला बनाया था, तो मेरे घर में दूध वाला दलिया किसी को पसंद नहीं है। तो मैंने पोहा की तरह जैसे होता है ना, वैसे बनाती हूँ, नमक डाल के। तो वो बन चुका है, अभी वो चूल्हे पर चढ़ा हुआ है, लेकिन बस होने ही वाला है। और कल मैंने देखिए पुदीना काटा था, तो काफ़ी सारा पुदीना है इसके अंदर, जिसको मैंने पानी में रख दिया था। हो सकता है तो मैं शाम तक इसका कोई ना कोई शरबत टाइप का कुछ बना लूँ। और मुझे इतने मच्छर काटे हैं ना कि अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो देखिए, ये देखिए कितने दाग हैं। इतने मच्छर काट रहे हैं रात को, जबकि मैं सब वो जो कॉइल होता है वो भी लगा के सोती हूँ, एक अगरबत्ती है वो भी जलाती हूँ, फिर भी मच्छर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और इसके बाद बाहर का जो मौसम है ना, वो इतना गर्मी हो गया है। और आज इन्होंने बुलाया है एसी वाले को, मतलब वो सर्विस करने वाले को। हम हर साल एक दो एसी को सर्विस करा लेते हैं, जैसे दो एसी को इस बार करा लिया, तो अगले साल करवा लेते हैं, क्योंकि इस घर में 5 एसी हैं। तो पांचों एसी का सर्विस एक बार में करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि घर फिर बहुत ही गंदा हो जाता है। तो एक एसी का आज करने आएगा, अभी टाइम दिया है 10 से 11 बजे तक का। तो आएगा, वो करेगा, तो थोड़ा सा घर फिर से उलट फेर हो ही जाता है, क्योंकि आते हैं वो काम करते हैं, फिर इधर उधर सामान हो जाता है। तो ये सब करने के बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी, और सर्विस वाला आ जाता है तो फिर आपसे बताती हूँ। झाजी नहा धो के चले गए हैं अपने रूम में, और मैं भी नहाना वहाना हमारा हो चुका है, 10 बज गए हैं। तो बस अब नाश्ता करेंगे। और आज लंच में मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने कल मशरूम बनाई थी, तो मशरूम रखा हुआ है, मशरूम की सब्ज़ी। तो आज मैं बनाऊँगी कुछ अच्छा सा पराठा, और फिर उसके साथ हम लोग खाएंगे। तो लंच का सॉर्टेड है, रात का देखेंगे क्या होगा। इस बीच में मुझे अपना जो काम है वो मैं करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो झाजी यहाँ पर मैंने बोला है सामान हटा दो, तो ये घास वगैरह जो था ना, घास स्टैंड स्टैंड तो अंदर ले आओ, घास को वहीं पर आप रहने दो। हाँ, घास यहीं रहने दो, और स्टैंड अंदर ले आओ। अरे उस पे टांग दो ना, उस पे छज्जी पे टांग दो आप। हाँ, झाड़ना नहीं, नीचे वाले का कपड़ा होता है। तो यहाँ पे स्टैंड हटा के थोड़ा बहुत जो सामान था वो सब हटा दिया हमने। यहाँ पे गमले वमले टांगे हुए थे, खाली रहेगा तो एसी की सर्विस करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यही सब ये कर रहे हैं। और फ्लैट में रहना ना, कम संघर्ष का जीवन नहीं है। भले ही आप कितना भी पैसा लगा लो, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। अब क्योंकि नीचे फ्लोर पे कोई रहते हैं, तो थोड़ा सा भी अगर आपको कोई काम है, जैसे पानी पड़ेगा, तो शिकायत कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, हम भी करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा हाँ हाँ, करना पड़ता है। बताना। और धूप इतनी तेज़ है ना कि मेरे आँख पे भर रही है। और चलिए चलते हैं, अब नाश्ता मैं इनको दे देती हूँ, और फिर मैं भी थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी। तो देखिए, ये जो मैंने एक टुकड़े का बनाया, मतलब कोई कट पीस था उसका मैंने बनाया। तो ये फ्रेम कुछ ऐसा लग रहा है। ये जो पहले से ही एक पिक्चर थी उसका फ्रेम बनाया, तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है। और एक ये टी शर्ट का मैंने बनाया, बाकी ये मेरी बेटी ने बनाया हुआ है, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जो दीवार है ना, बिल्कुल ही मेरे सारे ही फ्रेम से भर रहे हैं। रंग बिरंगा फ्रेम है, मतलब एक जैसा तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर कलर्स इस पे मैं भर दूँ। इसके बाद शाम को मैं चली गई थी मार्केट, तो मेरी बेटी को नेल्स का कुछ काम था, तो वही करवाने के लिए तो मैं पीछे बैठी रही। और ये हो गया अगला दिन। फिर उस दिन मैंने कुछ और सूट नहीं किया। सुबह हो गई है, तो अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले वही जो मैं हल्दी पानी पीती हूँ वो,
तो कई बार तो मैं हल्दी को ना सिर्फ ग्लास में रख के ऊपर से गर्म पानी डाल देती हूँ, लेकिन कई बार मैं उसको थोड़ा सा उबाल देती हूँ, 1-2 उबाल। और बेटी के लिए अदरक पानी बना दिया है जो कि कप में रखा है। और इधर मैं सब्जी बना रही हूँ एक। तो पहले सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू और बीन्स की सब्ज़ी। इससे पहले मतलब मेरा हल्दी पानी तैयार है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं इससे पहले एक्सरसाइज करती हूँ, तो एक्सरसाइज जब करके आते हैं ना, तो काफ़ी मतलब ऐसे होता है कि पहले नहा लूँ। लेकिन कभी कभार जैसे लेट हो रहा होता है, किसी को जाना है, तो पहले सोचती हूँ कि चलो फिर मैं नाश्ता बना दूँ, उसके बाद ही मैं अपना जाऊँगी नहाने धोने के लिए। औरतों की ना कुछ जीवन ऐसी होती है कि आप ये नहीं सोच सकते कि वो अपने हिसाब से कुछ करेगी, भले ही हम कितने ही बोलें कि नहीं हम तो अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको चलना ही पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारियां ऐसी वो चीज़ है ना जो आप उसको साइड नहीं कर सकते। तो वो सब करने के बाद सब्ज़ी मैंने बना ली, और यहाँ पर कुछ बर्तन धुले थे तो वो सब मैंने अंदर रख दिया, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, धूल बहुत होती है। चाहे कितना भी दरवाज़ा बंद रहता है फिर भी धूल रहती है। और देखिए मैं नहा के जो आई हूँ, मैं पूजा भी नहीं करने गई हूँ, और सीधा आई हूँ चूल्हे के पास, क्योंकि मैं दाल चढ़ा के गई थी और मुझे ऐसा लगा कि शायद जल जाएगा। तो बस उसके बाद मैंने अब थोड़ा पूजा पाठ के लिए आ गई हूँ। आज मैंने बाल धोए थे, क्योंकि रात को मैंने ऑयलिंग की थी। कल का जो 1 घंटे का वीडियो मैंने बनाया था उसमें वैसे बता दिया था मैंने। आप लोगों को वो 1 आवर वाला वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो फूल है ना, इस टाइम पे माली भी फूल नहीं देता है, तो मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ और थोड़े थोड़े से फूल खर्च करती हूँ, क्योंकि भगवान को बस श्रद्धा से के साथ आप पूजा कीजिए। बाकी इतना फूल वगैरह नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइम पे गर्मी आ गई है ना, तो फूल वाला भी मतलब माली भी फूल नहीं देता रहता है, तो मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। और ठीक है, आता है 100 या 150 ग्राम आता है, उसको मैं 2-3 दिन तो जस्ट चला ही लेती हूँ। छोटा सा मंदिर है मेरा। और आज एसी वाला जैसे सुबह करके गया ना, तो पूरी बालकनी गंदी हो चुकी है। और क्योंकि मैं आई नहीं देखने के लिए, मैंने सोचा इसके पापा करवा रहे हैं तो चलो शिवानी के पापा करवा रहे हैं तो करवा लेंगे। लेकिन उन्होंने शायद बोला नहीं कि क्या, तो सारे में छींटे छींटे पड़ गए मिट्टी के, जो एसी धुला था ना उसका। तो जो ग्लास डोर है मेरा उसके ऊपर भी पड़ा हुआ है, बाकी वो छोटा सा अलमारी जैसा है वो उस पे भी है। सारी चीज़ों पे मिट्टी मिट्टी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं छोटे कपड़े से ही इसको क्लीन कर दूं। और जब मैं क्लीन करने लगती हूँ ना, तो पता नहीं मेरी कौन सी आत्मा आ जाती है, करती रहती हूँ। जबकि मैं अभी नहा के आई हूँ और नाश्ता भी नहीं किया है, और सीधा मैं आ गई हूँ इसको करने के लिए, क्योंकि मुझे कपड़े डालने थे सूखने के लिए। एक बार धुला है, एक बार और धुलेगा, तो मैंने कहा चलो पहले मैं ये सब कर लूँ, उसके बाद ही फिर मैं नाश्ता वास्ता करूँगी। क्योंकि ना जब मैं एक बार बैठ जाती हूँ ना, तो गर्मी आ गई तो आलस होने लग जाता है, तो इसीलिए मैं पहले ये सब निपटा के ही जाती हूँ। चलिए अब कपड़े ले आती हूँ और कपड़ा ला करके पहले बिछा देती हूँ, मतलब डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो कल का जो ब्लॉग मैंने बनाया था ना, वो उसी के साथ ही ये भी मैंने शूट किया था। तो इतना तो दिखाना मुश्किल था, क्योंकि 1 घंटा का मैं वैसे ही बना चुकी थी। अगर मैं रिकॉर्डिंग करती तो 2-3 घंटे का तो बन ही जाता, क्योंकि काम तो ख़त्म ही नहीं होता ना। हमारे तो कंटेंट इतने हैं जो कभी भी काम ख़त्म नहीं होगा, और कभी भी वीडियो का लास्ट भी नहीं कर पाएंगे। और देखिए मैं 10 मिनट पहले ही इसको डाल के गई थी, और ये सूख भी चुका है थोड़ा बहुत। तो मैंने फिर रेलिंग पे ही डाल दिया, और बाकी कपड़ों को फिर ऊपर डाल दिया। और बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़। और मतलब लगता है जैसे कि 10 मिनट के अंदर ही कपड़े सूख जाएंगे। तो बस वही मैं बातें कर रही थी कि जिम्मेदारियों की, तो यही तो जिम्मेदारी है जो कि आपको बैठने नहीं देती है, आपको सोने नहीं देती है, आप टाइम पे खाना नहीं खा पाते हो। कहने को होता है कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सच्चाई यही है कि हम पूरे दिन भर लगे रहते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही तड़का चावल बना चुकी हूँ। तो मैं रहती हूँ हरियाणा में, और मेरा नाम पूजा है। तो अगर आप लोग ब्लॉग देखते आए होंगे तो ज़रूर पता होगा। तो हरियाणा का खान पान ना थोड़ा सा अलग होता है। जैसे यहाँ पे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। दही छाछ पनीर घी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर भी मैंने सीखा, एक दही तड़का भी बनता है। मैं समझती थी सिर्फ कढ़ी ही बनती है। दही तड़का के अंदर जैसे प्याज टमाटर लहसुन अदरक और साबुत धनिया साबुत जीरा, ये चीज़ें डलती है तड़के में, और थोड़ी सी मैं अपनी तरफ से हींग भी डाल देती हूँ।
और इनको अच्छे से पका के, प्याज और टमाटर को भी अच्छे से पका के, नमक, हल्दी और थोड़े से मसाले सूखे वाले, और आँच को बंद करके दही जो फेंटते हैं उसको डाल देते हैं और धीरे धीरे चलाते हुए पक जाती है। तो अभी मैं खा रही हूँ मिठाई। मेरे घर में मिठाई के डब्बे कितने सारे आए थे, सब ऐसे ही रखा रह गया, तो अब मजबूरी है, इसको खाना ही पड़ेगा। कुछ तो मैंने बांटे भी थे, लेकिन फिर भी उतना कहाँ बांट पाऊँगी, तो इसलिए एक एक करके हम थोड़े थोड़े दिनों में खा लेते हैं। वैसे तो मैंने मीठा खाना बंद कर दिया है, और इस लड़की ने पूछा कि मम्मी खाओगे, तो मैंने कहा लो खा लेती हूँ। दे दो। दे दो। हमारा खाना भी हो गया है, हम लोगों ने खाया है दही तड़का और चावल, है ना। मस्त। मस्त था। अच्छा है। मैं अब दही तड़का वैसे बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि सब्जी नहीं बनाने का मन करे तो दही तड़का बना लो। ऐसा होता है। चलिए, मिठाई खाते हुए इस ब्लॉग को अब मैं लास्ट करती हूँ। मिलती हूँ अगले बढ़िया से ब्लॉग में। तब तक आप लोग बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो अब हो चुकी है शाम और वीडियो को अब लास्ट करने का टाइम आ गया है। तो आप लोगों से विदा लेने से पहले मैं रात को तैयारी कर लेती हूँ कि सुबह मुझे नाश्ते में क्या बनाना है। तो यहाँ पर छिलके वाली मूंग की दाल और उतना ही चावल मैंने भिगोने के लिए रख दिया है। इसे मैं डाल के रख देती हूँ, सुबह उठूँगी तो उसको पीस के, और इसका बहुत अच्छा चिल्ला बनता है। चिल्ला समझे या डोसा की तरह बनता है। और बहुत सारे वेजिटेबल भी अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डाल सकते हैं। गाइज, एक बात कहनी थी, आप लोग प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दें, और मिलते हैं। तो इसी के साथ गुड नाइट, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करने यहाँ